भाई इंटरनेट पर ब्लॉगर सदमे में आ गए हैं जब से गूगल ने ये बोला है कि सर्च इंजन पे अपना खत्म कर रहे हैं और सारे आंसर एआई के थ्रू देंगे। पहले हम लोग एक वेबसाइट बनाते थे, ब्लॉगिंग पे कंटेंट लिखते थे, पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, बैकलिंक सारी चीजें खरीदते थे या फिर बनाते थे और ताकि अपना कंटेंट रैंक करवा सकें। लेकिन गूगल ने सब कुछ खत्म कर दिया है। लेकिन क्या एसईओ खत्म हो गया? नहीं, एसईओ नहीं खत्म हुआ है, उसके तरीके बदल गए हैं। जैसे पहले तरीका है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमें अपना कंटेंट आंसर के थ्रू देना होगा। जैसे कि कोई बात कर रहा है, आपको उसका आंसर देना है, ना कि एक प्रॉपर तरीके से आर्टिकल लिख देना ही केवल काफी नहीं होगा। आपको इस तरह से आर्टिकल लिखना है कि आप किसी को आंसर कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका आंसर दे रहे हैं। दूसरा है एंटिटी एसईओ। आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बताना होगा गूगल को, ताकि गूगल समझ सके कि ये वेबसाइट है किस टॉपिक पे। जैसे हम लोग पहले एक वेबसाइट डोमेन करते थे और उस पे हर तरीके के कंटेंट लिखने लगते थे और वो रैंक भी करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट की सेटिंग में प्रॉपर तरीके से बताना होगा कि वेबसाइट किस बारे में है, ताकि गूगल उस पर सही तरीके से एक्शन ले सके। तीसरा है रेपुटेशन एसईओ, यानी आपको हर सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी अदर जितने भी सोशल मीडिया है, आपको वहां पर अपनी वेबसाइट को लिस्ट करना होगा, क्योंकि गूगल हर जगह से डेटा गैदर करता है और तब अपनी वेबसाइट को एक अच्छी रैंकिंग देगा। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि गूगल अब केवल कंटेंट को रैंक नहीं करता है, इमेज को भी रैंक करता है, जिसके लिए आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना जरूरी होगा। क्योंकि धीरे धीरे गूगल पिंटरेस्ट की तरह अपने आप को सर्च इंजन बना रहा है, जहां पे सिर्फ कंटेंट इमेज के माध्यम से ही रैंक हो जाते हैं। अब आपको कंटेंट में सिर्फ फीचर इमेज या फिर एक इमेज डालने से काम नहीं चलेगा। आपको एक कंटेंट में कम से कम 2-3 इमेजेस डालनी ही होंगी और अच्छी वेल इमेज डालनी होगी। लेकिन इतनी ज्यादा इमेज आपको बनाने के लिए एआई का सहारा लेना पड़ेगा, और अच्छी इमेज एआई तभी बनाता है जब आप अच्छी तरीके से उसको डिटेल देते हो। जिसके लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार करी है, जिसको आप आराम से परचेस कर सकते हो 199 में, और उसमें सिर्फ इंग्लिश में ही आपको अच्छी तरीके से बताया गया है कि कैसे एक एक स्ट्रक्चर वे में आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो। और वो तरीका फ्री और पेड दोनों टूल्स पर काम करेगा, जिससे आप जल्दी और अच्छी इमेज जनरेट कर सकते हैं अपने कंटेंट के लिए। तो जाओ परचेस करो और गूगल के नए तरीके से कंटेंट को लिखना शुरू करो और रैंक करो।